हेलो ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और लिक्विडिटी स्वीप, या फिर कहेंगे कि लिक्विडिटी ट्रैप, या फिर मार्केट में ट्रैपिंग किस तरीके से होती है। आप जहां पर ट्रेड बनाते होंगे मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता होगा। सपोर्ट ब्रेक होने पे ट्रेड बनाते होंगे और मार्केट वहां से आपके अगेंस्ट चला जाता है। तो यही चीज हमको आज सीखनी है। मार्केट के अंदर लिक्विडिटी स्वीप किस तरीके से होती है हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। तो ये हमने एक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लगा दिया है। यहाँ पर अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं सीखा है तो आप यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिखेंगे, वहाँ पर आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई पीडीएफ चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब करें, इंस्टा पर हमें फॉलो करें और वहाँ पर कमेंट करेंगे पीडीएफ, इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप कमेंट करेंगे तो हम आपके डीएम में वो पीडीएफ सेंड कर देंगे। तो अब भी हम जो चार्ट है उस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। अब हम यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। मार्केट अब भी यहाँ पर बार बार एक सपोर्ट ले रहा है। मार्केट यहाँ से ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लिया यहाँ से, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ पर मार्केट आया। तो इस तरीके से मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। अब हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, जो कि हम रेड लाइन कर देते हैं ड्रॉ। यहाँ पर हमने रेड लाइन ड्रॉ कर ली। तो अब मार्केट में क्या हुआ कि जैसे मार्केट ने एक तो गैप डाउन खुला, यहाँ पर मार्केट इतना बड़ा, मार्केट यहाँ गैप डाउन, इतना बड़ा गैप डाउन खुला ये। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, नीचे एक डिप मारा, फिर पुल बैक का वेट किया, लोगों ने पुल बैक दिए, मार्केट वापस उसी लेवल पर आया और यहाँ पर एक हैमर बनी। अगर आप यहाँ पर ये लेवल देखेंगे तो यहाँ पर ये एक हैमर बनी है, ये वाली ये। और इसके हैमर ब्रेक होते ही रिटेलर यहाँ पर एंट्री बना देंगे, क्योंकि बड़े प्लेयर जो होते हैं एफआईआई और डीआईए, उनको पता होता है कि हैमर और इस कैंडल पर किस तरीके से रिटेलर एक्टिव होते हैं। तो यहाँ जैसे ही वो एक्टिव हुए होंगे, मार्केट ऊपर गया और जैसे ही यहाँ पर इन्होंने अपने सपोर्ट ड्रॉ किया होगा, रेजिस्टेंस, तो जैसे ही इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मार्केट ने वहां पर एक कैंडल ने ब्रेक किया 15 मिनट की, वापस नीचे आई, सेकंड कैंडल वापस ऊपर बनाई और यहाँ पर ये वीक क्रिएट किया और फिर मार्केट उसके बाद जो मोमेंटम देना था वहां से मार्केट ने मोमेंटम दिया। तो आप यहाँ पर किस तरीके से पहचानेंगे कि ये लिक्विडिटी स्वीप है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देने मार्केट पर, जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ किए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, रेजिस्टेंस से वापस रेजिस्टेंस से वापस मार्केट नीचे आया, हमारे सपोर्ट से वापस सपोर्ट लिया और यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हैमर कैंडल बनी। तो इस हैमर कैंडल पे रिटेलर एक्टिव हो जाएंगे और इसके हाई पर जैसे ही ब्रेक होगा यहाँ पर रिटेलर ट्रेड बनाना शुरू कर देंगे। अब आप यहाँ पर किस तरीके से पहचानेंगे कि ये लिक्विडिटी स्वीप है। लिक्विडिटी स्वीप हमेशा रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ऊपर वीक क्रिएट करती है। अगर आप कैंडल स्टिक में देखेंगे, मैं हमेशा अपने लाइव में बताता हूँ कि मार्केट में यहाँ ऊपर से वीक क्रिएट हुई, जैसे कि यहाँ पर ऊपर से वीक क्रिएट हुई, इसका मतलब मार्केट में ऊपर से प्रेशर ज़्यादा है, मार्केट में कॉल राइटर एक्टिव है। यहाँ पर भी कॉल राइटर मार्केट में एक्टिव हुए, तो यहाँ से विक वापस कैंडल इसके नीचे आई, कैंडल वापस इसके नीचे आई और फिर मार्केट को जिस ओर जाना था वहां पर एक मोमेंटम दे दिया। तो इस तरीके से आप लिक्विडिटी स्वीप पहचान सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाहर कोई कैंडल क्रिएट होती है और फिर वो वापस रिजेक्शन लेकर अंदर आकर फिर एक ट्रेंड पकड़ लेती है, तो इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी स्वीप कहा जाता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमने उसके दूसरे दिन के चार्ट पर यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। अब रिटेलर क्या करता है, रिटेलर हमेशा ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रेक्टेंगल, ये सारी चीजें देखता है और वहां पर एंट्री बनाता है। जैसे ही मार्केट में यहाँ पर ये एंट्री ब्रेक हुआ, यहाँ पर रिटेलर ने एंट्री बनाई होगी और जैसे ही एंट्री बनाई मार्केट ने एक विक
क्रिएट की और मार्केट नीचे आया और उसके बाद फिर मार्केट ने अपना डायरेक्शन यहाँ पर भी पकड़ लिया। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफ़ाई करना होगा कि ये लिक्विडिटी स्वीप है या नहीं है। अब यहाँ पर मार्केट में कैंडल ऊपर गई, आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि मार्केट में कैंडल ऊपर गई तो मार्केट यहाँ से सीधा डायरेक्शन ऊपर भी ले सकता है। हाँ, यहाँ पर मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज़ ऐड करनी है, यहाँ पर आपको डेटा ऐड करना है। डेटा का सारा डिटेल वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, प्राइस एक्शन प्लस डेटा का। तो वो वीडियो जाकर आप देखें तो वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अगर हम इस यहाँ पर बात करें तो मार्केट ने जैसे ही ऊपर ब्रेक किया तो आप डेटा तब देखेंगे तो वहाँ पर कॉल राइटर ज़्यादा होंगे, पुट राइटर कम होंगे और वो रेशियो 1:2 से ज़्यादा ही होगा, तब मार्केट यहाँ से नीचे आया। उसी तरीके से यहाँ पर भी मार्केट में व 1:2 का रेशियो होगा और कॉल राइटर ज़्यादा यहाँ पर मार्केट में होंगे, तभी मार्केट यहाँ से नीचे आया। तो यहाँ पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर लिक्विडिटी देखनी है, साथ ही साथ इसको डेटा के साथ कोरिलेट भी करना है। अगर को डेटा वहाँ पर सपोर्ट कर रहा है मार्केट के रिजेक्शन का, तो आपको उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने ये कैंडल बनाई, तो यहाँ पर आपको नेगेटिव ट्रेड लेना था। अगर आप यहाँ पर पुट का ट्रेड लेते तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता इस साइडवेज मार्केट में भी। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद कोई भी कैंडल ऊपर से वीक बनाती है, तो वो लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है वहाँ पर और इसके साथ अगर आप डेटा मर्ज कर देंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम आगे देखते हैं कि ये बुल साइड किस तरीके से ट्रेड करता है, कोई ऐसा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना? जी, हमको एक एग्जांपल मिला है यहाँ पर निफ्टी के अंदर ही। अब यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाली, ठीक है? मार्केट ऊपर से नीचे आया, फिर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया यहाँ से, फिर वापस नीचे आया, तो ये जो लो था मार्केट ने ब्रेक किया और उसके बाद जो कैंडल बनी, ये वाली कैंडल, अगर हम यहाँ पर देखें, ये वाली कैंडल देखें तो ये रिवर्सल हैमर बनी। हैमर बनने के बाद मार्केट में क्या हुआ, दूसरी यहाँ पर कैंडल जो बनी उसने लो ब्रेक किया, अच्छा खासा रिवर्सल आया, फिर मार्केट रिट्रेस हुआ और उसी ज़ोन से वापस मार्केट ऊपर की ओर गया। तो मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ इस जगह पे। अब इस जगह पे लिक्विडिटी जो स्वीप हुआ, इसको आइडेंटिफाई आप डेटा के साथ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैंडल में विक नहीं बनी है। लेकिन एक चीज़ आप देखें, इन कैंडल में छोटी-छोटी जो विक बनी है, ये भी एक आपको सिग्नल कर रही है कि मार्केट में यहाँ पर को पुट राइटर एक्टिव हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक अप मूव आ सकता है और फिर ये मार्केट में अप मूव आया, फिर मार्केट को नीचे लाया गया और उसी जगह से मार्केट में फिर से एक अप मूवमेंट आया। तो आपको लिक्विडिटी इसी तरीके से देखनी होगी और इसके साथ अगर आप डेटा को मर्ज कर देते तो आपको ये ट्रेड लेने में बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता। अब मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, ट्रायंगल ये उतने ईज़ी तरीके से ट्रेड नहीं हो पाते हैं। तो आपको इसमें ये लिक्विडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ऐड करना ही होगा। साथ ही साथ आपको इसमें डेटा को भी ऐड करना होगा। अगर आप इन तीनों चीज़ों को मर्ज करना सीख गए तो आपका ट्रेडिंग और ईज़ी हो जाएगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हम ऐसी अपडेट जो भी लाएँगे वो आपको तुरंत मिल जाए। और हम डेली लाइव आते हैं मार्केट में सुबह 9:05 पे और क्रिप्टो के अंदर डेली हम पूरा दिन लाइव में होते हैं, तो वहाँ पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।